छोटी सी समस्या है, लेकिन यहाँ पे रहने वालों के लिए ये रोज की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जहाँ पे बृहन मुंबई बीएमसी जो है बहुत सारे वादे करती है शौचालय और साफ सफाई को लेकर, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे पैसे सरकार जो खर्च कर रही है, महाराष्ट्र सरकार हर जगहों पे सरकारें जो खर्च कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे ज़मीनी हकीकत क्या है यह हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे इंदिरा नगर नंबर 2 में जो है ये जो बहुत बड़ा शौचालय है, जहाँ पे करीबन जो है 4 से 4,500 लोग जो है यहाँ पे आते हैं। ये बगल में भी एक शौचालय है, उसे भी दिखाइएगा, महिला शौचालय है यहाँ पे। ये महिला शौचालय बगल में बना हुआ है और नीचे भी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ नीचे भी महिला शौचालय बच्चों के लिए यहाँ पे बना हुआ है। एक से थोड़ा सा बच्चों के शौचालय को दिखाना, यहाँ पे साफ सफाई मैं आ रहा हूँ सर पर आएगा। यहाँ पे आप दिखाएंगे बच्चों के शौचालय ऊपर का हालत साफ सफाई क्या देखिए, एक गंदगी देखिए है, बच्चे कैसे वहाँ पे जाके बैठेंगे। आप देख सकते हैं कि ये गंदगी यहाँ पे हुई है। और यहाँ पे आप देखिए ये नीचे देखिए, यहाँ पे पहले देखिए दरवाजा तोड़ के फेंका हुआ है, यहाँ पे बॉटलें टूटी हुई है और कुछ दिन पहले तो यहाँ का मोटर ही चोरी हो गया था। यहाँ का जो मोटर पंप है यह कुछ दिन पहले ही चोरी हो गया है, जो कि अभी जल्द में ही जो है 2 दिन हुआ है अभी आया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की समस्या है। लेकिन समस्याएं हैं, लेकिन लोग कहने के लिए तैयार नहीं है, लोग कहते नहीं है, क्योंकि ये जो बिजी जो समय होता है मुंबई जैसे शहर में, लोग बिजी होते हैं, लोग आते हैं और जो भी समस्या होती है उसको झेलते हुए फिर चले जाते हैं अपने काम पे, फिर नेक्स्ट डे वही समस्याओं को झेलते हैं। जैसे अभी सर हैं, इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हो? चंद्रराज। आप इसके बारे में बताएंगे, शौचालय के बारे में क्या है? मतलब कुछ साफ सफाई नहीं होता है, पानी नहीं होता है, सब बंद पड़ा है, कोई देखभाल करने को आता नहीं है, सबका घर पे पैसा लेते हैं 70 रुपया, साफ सफाई नहीं होता है, बहुत पब्लिक परेशान हो रहा है। लेकिन जब ये साफ सफाई नहीं होती तो आप लोग किसी को बताते हैं, बोलते हैं, या फिर ऐसे ही बोलता है, भारत को बोलता है, काउंसिलर जाकर बोलता है, कोई जवाब भी नहीं दे रहा है, क्या करेगा? तो कहने का मतलब जो भी यहाँ पे जिनकी जवाबदारी है देख रेख करने की, वह जो है यहाँ पे जो है कर नहीं रहे हैं। इनके कहने के हिसाब से इन्होंने जैसे बताया कि वो बताते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा। और हम ऊपर भी चल के देखते हैं, लोगों से पूछते हैं, देखिए थोड़ी सी समय में ही इतने लोग जो है रुक गए। कहने का मतलब है यह जो है यहाँ पे ज्यादा सुबह में गर्दी होती है, एक बाथरूम के ऊपर 4 लोग जो है लाइन में बने रहते हैं। और हम चल के ऊपर ही बात करते हैं लोगों से। आओ सभी लोग लेके जा रहे हैं यहाँ से। आपका नाम क्या हो? यहाँ पे जो अभी आप शौचालय से आ रहे हैं, आप कैसे शौचालय में गए थे? आप साफ सफाई थी वहाँ पे? साफ सफाई थी, दीवार टूटे या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं? देखिए ये भाई साहब को अच्छा लगता है, कोई शौचालय बाथरूम जो है इनको अच्छा मिल गया है, लेकिन यहाँ ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में हकीकत क्या है देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये सुबह का वक्त है, जैसे मैंने बताया कि बहुत गर्दी होती है, लोगों को जॉब पे जाना होता है, लेकिन यहाँ पे शौचालय को लेकर, साफ सफाई को लेकर और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देखिए, ये आप देख सकते हैं, हर एक यहाँ पे करीबन जो है 1 2 3 4 5 6 शौचालय बने हुए हैं। ये 6 शौचालय में से देखिए सब शौचालय खराब हो गया है। ये देखिए पान खा के थूका हुआ, ये सारे शौचालय देखिए कैसे लोग जाएंगे शौचालय में। और यह जो है दूसरा आपको दिखाते हैं, शायद इसके अंदर ना दिखाएगा भाई साहब, इसके अंदर बैठे हुए हैं, इसके अंदर एक व्यक्ति जो है बैठा हुआ है डब्बा लेके, आप देखिए। लेकिन यह जो है जैसे गांव में लोग झाड़ियों के पीछे छुपते हैं, यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि दरवाजे के पीछे लोग छुप के जो है शौच कर रहे हैं। ये दिखाना उचित नहीं था, ये बहुत लोगों के लिए नॉर्मली छोटी सी खबर है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी समस्या है। ये रोज की समस्या है, सुबह शाम की समस्या है। लेकिन ये सभी लोग, जितने लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं, करीबन 50 से 60 लोग यहाँ पे हैं शौचालय के लिए खड़े हैं, लेकिन इसमें से हर व्यक्ति जो बिजी है, दिल में सबके जो है कि शिकायत है, हर व्यक्ति के पास शिकायत है इस शौचालय को लेके, साफ सफाई को लेके, लेकिन कोई कहने के लिए किसी का टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद सीधा फ्रेश होकर जॉब चले जाएंगे। ये दिखाइए, देखिए इसके पीछे बैठे हुए हैं, हकीकत यह है, इस दरवाजे के पीछे आप दिखाइए, कायदे दिखाइए, हकीकत पता चले ऑफिसर्स को, टीवार्ड ऑफिसर्स को पता चले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ पे देखिए, अब ये वीडियो बना रहे हैं तो ताकि ये लोग अंदर नहीं गए, नहीं तो देखिए कंडीशन क्या है। ये देखिए, ये दरवाजे को कंडीशन यह है, मैं आपको अंदर खुद दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अंदर आने के बाद क्या होता है पोजीशन, इस जो है दरवाजे को ऐसे सामने किया जाता है और इसकी आड़ में जो है, इसकी आड़ में बैठा जाता है। ऐसी हालात जो है यहाँ के
कुछ लोगों की, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिसकी भी जवाबदारी है, इन लोगों की ही वजह से जो है ऐसे हालात पैदा हैं, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन ने ऊपर देखता है, नीचे बिल्कुल नहीं देखता है। नीचे वाला को प्रशासन का कुछ भी देखने का ये नहीं है, बाकी खाली ऊपर देख देख के जाता है, वोट मांगने वहाँ जाता है, वोट होने के बाद बाकी बोलता है कौन है क्या है, बस इतना कर। तकलीफ तो सबको होता ही है। ये कितना दिनों से ऐसी तकलीफें पड़ी वो हुई? बहुत दिन से बोल नहीं सकता, जब से ये एरिया हुआ तभी से तकलीफ, खाली लेटने का ही तकलीफ है। थोड़ा साफ सफाई कुछ नहीं, साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं। ऐसे तो सब पड़ा है, ये भी पड़ा है, ये भी और तेज और है। गंदगी से भरा हुआ है, वो भी भरा हुआ है। देखिए बगल में भी जो है ये शौचालय, देखिए टूटा हुआ दरवाजा, गुटखा खा के, पान खा के थूका हुआ। यहाँ के लोगों को भी, जो लोग शौचालय में आते हैं, उनको भी थोड़ा सुधरने की जरूरत है। गुटके पान खा के यहाँ वहाँ पे ना थूके, क्योंकि आना इन्हीं लोगों को है। तो इस चीज़ों पे भी लोग ध्यान दें। लेकिन साफ सफाई को लेकर और मैनेजमेंट को लेकर, दरवाजे टूटे हुए, सारी चीज़ों को लेकर जो समस्याएं हैं, यह इन लोगों की समस्याएं नहीं है। यह मैनेजमेंट जो यहाँ पे शौचालय की सब सफाई का देख रेख करते हैं, यहाँ के ऑफिसर, टीवार्ड ऑफिसर जिसके अंडर में शौचालय आता है, यह उन लोगों का ही काम है। और यह मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे भी देखिए शौचालय का दरवाजा जो टूटा हुआ है। ऐसे यहाँ पे टोटल लगभग कितना शौचालय बना हुआ है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में से 5 बंद है। हाँ देखिए, कुछ यहाँ पे 50% के लगभग जो है शौचालय बंद है। लेकिन यहाँ पे हर एक दरवाजे के बाहर जो आप दिखाइए, हर एक दरवाजे के बाहर 4-4 डब्बे लगे हुए हैं। आप देखिए, यह जो है डब्बों को दिखाइए, आप डब्बों को दिखाइए, संख्या दिखाइए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को हम नहीं दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक दरवाजे के पीछे 4-4 डब्बा है। अगर हर एक बाथरूम जो भी यहाँ पे है अगर चालू होता, कंडीशन अच्छी होती, तो शायद इतनी गर्दी नहीं होती। हर एक दरवाजे के पीछे 2 डब्बे ही होते, आपको दिखाई देते। लेकिन यहाँ पे 4-4 डब्बे रखे, यहाँ पे 20-20 मिनट लोग वेट करते हैं, उसके बाद भी उनको सुविधा क्या मिलती है। और हर महीने ये लोग पे भी करते हैं, 50 रुपीज़ समथिंग ये लोग हर महीने पे करते हैं। 70 रुपीज़ जो है, 70 रुपीज़ पे किया जाए। ये 70 रुपये में क्या क्या चीज़ों को लोग लेते हैं? झाड़ू देखिए, कचरा उठाने का और जो है बाथरूम से क्लीनिंग का जो है, ये 70 रुपीज़ तक लिया जाता है। हमने दिखा है, जिस हिसाब से बता रहे हैं, नाम क्या हुआ आपका? बालू। देखिए बालू जी बता रहे हैं यहाँ पे कि जो साफ सफाई नहीं है, ये ऐसी हर एक व्यक्ति की प्रॉब्लम है। हर एक व्यक्ति के पास यही चीजें हैं और इसके ऊपर नहीं हो रहा है। घंटा खड़ा रहना पड़ता है। और पानी की सुविधा यहाँ पे कैसी है? कुछ नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं हो गया। और शौच के बाद जो है हाथों धोने के लिए साबुन वगैरह सब सारी चीजें कुछ भी नहीं। साबुन सफाई नहीं तो साबुन कहाँ रखेंगे? लाइट वेट की सुविधा यहाँ पे, लाइट तो है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। देखिए, हाँ ये दिखाओ फोटो दिखाओ। ये देखिए ट्यूबलाइट की जगह बनी हुई है, यहाँ पे 6 ट्यूबलाइट की जगह बनी हुई है। लेकिन यहाँ बैक आ जाओ, कैमरे के यहाँ बैक आ जाओ, यहाँ से आप दिखाइए ऊपर। वो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 ट्यूबलाइट की जगह है। लेकिन 6 ट्यूबलाइट में से सिर्फ एक है, बाकी नहीं चलता है। तो आप ये समझिए कि रात के समय में लोग कैसे आते होंगे। डिब्बा रहता है, पानी इसमें कभी नहीं रहता है। इसे डिब्बा है, खाली पड़ा रहता है, पानी इसमें भरा ही नहीं रहता कभी। नीचे से सब पानी लेके कभी आए नहीं पानी। लाइन लगाना पड़ता है डेली। जो पानी नहीं लाया सीधा घर पे जाना पड़ता है, पानी के लिए आ जाता है जो खाली डब्बा लेके। बाद में जब पानी देखता है तो वापस जाना पड़ता है 4 गली पार। साबुन के बाद तो पानी नहीं। जो कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है पानी की व्यवस्था, हर एक बाथरूम के अंदर पानी की व्यवस्था का जब नया बना हुआ था तो कनेक्शन दिया गया था। लेकिन मैनेजमेंट नहीं संभाल पाया, जिस चीज़ों को नहीं केयर कर पाया। यहाँ पे कुछ लोग भी ऐसे हैं जिनकी वजह से शायद वो नल तोड़ दिए होंगे। लेकिन यह एक आदमी या 2 बार टूटने की वजह से वह सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, सुविधा को खत्म कर दिया जाए, यह उचित नहीं है ऐसे व्यक्ति को। और यहाँ पे कैमरे, यहाँ पे सीसी कैमरे लगे होने चाहिए, क्योंकि जिसकी वजह से थोड़ा क्राइम कम हो। यहाँ पे जो लोग कुछ गलतियाँ करते हैं वह गलतियाँ ना हो। यहाँ पे यह सुविधा जो है दी जा रही है जो सरकार की तरफ से, वो लोगों तक आराम से मिल सके। बीच में जो है बिचौलिए जो खा जा रहे हैं, ऑफिसर्स हो या कोई भी हो, मेरे कहने का मतलब है उनको जो है सुधरना होगा। इस कार्य को करने के बाद जो बचता है वो देखें। लेकिन यहाँ पे कार्य के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। आप देख सकते हैं सारे पैसे जो वसूली होते हैं या सारे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे आते हैं वो पैसे कहाँ जाते हैं, सवाल ये उठता है। आप यहाँ की सुविधा को देख के आप समझ सकते हैं कि ये पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, यहाँ पे क्या लोगों को सुविधा मिल पा रही है इतने पैसे सरकार के खर्च होने के बावजूद भी। भाई साहब आप डेली आते हैं यहाँ पे? मैं तो आज ही आया हूँ। आ जाए, इसके पहले कहाँ जाते थे?
गाँव से पहली बार आया हूँ। गाँव से पहले यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको गाँव वाला ही मजा, यहाँ पे आपको इनको फीलिंग मिलेगी। हम इनको बता रहे हैं, दरवाजे के पीछे छुप के ही आपको शौचालय करने की सुविधा यहाँ पे भी उपलब्ध है। आप जाएंगे क्योंकि यहाँ शौचालय में दरवाजा नहीं है। आपका नाम क्या होगा? आप कुछ कहना चाहेंगे शौचालय को लेके? इसमें क्या जो है आपका सामने है, आप देख रहे हो। कुछ अगर सुविधा होएगा तो अभी एक सब काम पे जाने के लिए तैयारी में है। 5-5 डब्बा इधर आप देखो, 5-5 डब्बा एक बाथरूम के लिए ये है। अभी आदमी कैसा मैनेजमेंट करेगा? सुबह का टाइम 5 मिनट अगर दफ्तर में लेट हो जाए तो क्यों आया वो हम नहीं सुनते हैं, हम नहीं जानते हैं। टाइम पे आपको आना पड़ेगा, ये सब सुनना पड़ता है जाके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लोग बिजी होते हैं, जॉब पे जाना होता है, और जॉब पे जाने के लिए क्या होता है, ऑफिसों में भी लोगों को डांटे पड़ती है अगर लेट जाएंगे, जॉब का सवाल होता है। इसकी वजह से बिजी होने की वजह से ये लोग हर जगह शिकायत नहीं पहुंचा पाते। लेकिन जो यहाँ के सुपरवाइजर हैं, जो इंचार्ज है, वो तो डेली उनका काम होता है, वीकली उनका काम होता है यहाँ पे चेक करना। लेकिन वो क्या चेक कर रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, हकीकत जो मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में। और हमारा यही उद्देश्य है कि हमने अगर आपको दिखाया है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, और समस्याएं खत्म होने के बाद सुविधाएं इनको जो है कंटिन्यू हमेशा मिलती रहे। ऐसा नहीं कि जो समस्या को हम दिखाते हैं उस पर कार्य होता है। इसके पहले हमने नाली की समस्या को दिखाया था, वहां पे कार्य हो गया, लेकिन बाकी की नालियां जो है साफ सफाई नहीं हुई। आज हम शौचालय को दिखा रहे हैं, शौचालय का शायद काम हो जाएगा, लेकिन क्या यह हम दिखाने के बाद ही काम हो, यह जरूरी है? बिना दिखाए काम नहीं हो सकता। नाले को हमने 50 बार कंप्लीट किया, कुछ पैसा डाल के 1500 रुपये पैसा डाल के कचरा उठाया हमने। देखिए इनके यहाँ पे जो है घर के पीछे में नाला भरेगा था, 50 बार कंप्लीट किया तो औरत ने कुछ सुना नहीं, कुछ उठाया, हमने पैसा डाल के कचरा उठाया। यहाँ पे साफ सफाई करने के भी लोग प्राइवेट में अपने हिसाब से पैसे देकर लोग साफ सफाई कर रहे हैं, जो कि हर महीने निकाला जाता है पैसा, वह काम उनका होता है। एवरी मंथ जो है वो जहाँ पे प्रॉब्लम आती है समस्या को सॉल्व करना। क्या बोलते हैं? हम लोग का काम नहीं है, बोलते तुम म्यूनसिपालिटी को जाकर कंप्लेंट करो, म्यूनसिपालिटी में जाकर कंप्लेंट करो, होता है हमारा काम नहीं है। देखिए यहाँ पे जिसका कार्य है वह बोलता है कि हमारा कार्य नहीं है, म्यूनसिपालिटी में जाके कंप्लेंट करिए। समस्याएं बहुत हैं, इस चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ के जो भी जवाबदार है, प्रतिनिधि हैं, उनको भी इस चीज़ों पे समस्याओं पे सोचना पड़ेगा, और यह जो है यहाँ पे विजिट करें, देखें और इनकी समस्याओं को समझें। और यहाँ पे काफ़ी लोग दिक्कत में हैं, यह आप वीडियो में देख सकते हैं। और भाई साहब आपको किस दरवाजे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या कहना चाहिए? हम लोग रोज ऑफिस में जाते हैं, रोज लेट हो जाता है, डांट सुनना पड़ता है, एक तो लाइन लगाना पड़ता है, उसकी वजह से हम लोग डांट रोज सुनते हैं ऑफिस में। तो यही हम लोग की गुजारिश है कि जो दरवाजे है वो सारे सुविधा सही रहे, क्योंकि हम रोज पैसा देते हैं, हम लोग मंथली पहले मांगने आ जाते हैं 2 दिन पहले, लेकिन सुविधा कहीं भी नहीं रहता है। इससे बढ़िया तो हम लोग 5 रुपया देकर ना जाए, क्या किस लिए पैसा देते हैं हम लोग? 5 रुपया, हाँ इन्होंने कहा 5 रुपये। 5 रुपये शौचालय में देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो 5 रुपये की बात कर रहे हैं वहाँ पे 2 रुपया रेट है शौचालय का, लेकिन वह जो है खुलेआम 5 रुपया लिया जाता है, खुलेआम 5 रुपया लिया जाता है। यह भी बहुत बड़ा सवाल है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है कि 2 रुपये की जगह 5 रुपया लिया जाता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने अगर कोई दर फिक्स की हुई है 2 रुपये, तो 2 रुपये ही लिया जाए बाहर भी। लेकिन यहाँ की जो ये कौन सा शौचालय है, ये कौन सा शौचालय, सामुदायिक शौचालय है या फिर फ्री का है या सरकारी है? फ्री शौचालय लेकिन यह मुझे नहीं पता ये किस टाइप के शौचालय है, लेकिन लोगों का कहना है कि मुफ्त शौचालय है। उसके बावजूद भी हम लोग क्लीनिंग के लिए जो पैसे देते हैं, पैसे देने के बावजूद भी हमें सुविधाएं जो है मुहैया नहीं कराई जा रही है, नहीं मिल रही है। अभी 50 मांग, पहला मांग रहा था, अभी 70 रुपये मांग रहे हैं। पहले जो है 50 रुपए दिए जा रहे थे तो कुछ सुविधा अलग थी, नहीं कुछ नहीं। अब 70 रुपए दे रहे हैं तो कुछ अलग है। उससे बंदा है। अच्छा 50 रुपए दे रहे तो शायद इससे क्लीनिंग थोड़ा सा ठीक था सुविधा। यहाँ पर आग लग जाए तभी पानी नहीं मिलता। उस दिन 2-4 दिन पहले उस कमरे में आग लगी थी, तो नीचे पानी लग गया तो आग दरवाजे में लगी। तो चलो मैं दिखाता हूं। बाथरूम में आग, बाथरूम में आग लगी। आप देखे ना, बाथरूम में आग है, पहली बार देखे। घरों में आग लगते हुए देखे, बाथरूम में आग लगा हुआ है यार। नहीं देखते हैं, बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाथरूम में आग लग जा रही है, ये पहली बार। इस लाख के कमरे में लगा। देखिए ना आप, क्या वो पानी लग गया, इसमें आग लगा। तो देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाई, बाथरूम में आग लगेगा तो देखो कैसा धुआं, वो देखो धुआं लगा। इधर नीचे पानी आग कैसे लगती है? आग ये लोग क्या है, बाहर कोई रहता नहीं है। अभी कोई दारू पीता है, कोई चरस पीता है, कोई गांजा पीता है, कोई नशे में रहते हैं, आगे क्या करे, कोई देखभाल कोई है ही नहीं है।
वो लोग अपना मन, ये देखिए और इनको दिखाइए, ये देखिए दरवाजे का क्या हालत है। इनका जो कहना है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आगे सिगरेट और दारू हर चीजें पीते हैं, जो बाथरूम में डाल देते हैं, लेकिन और जाते जाते दरवाजे में भी आग लगा जाते हैं। तो ऐसी चीजों को जो है दूर करने के लिए जो है सीसी कैमरे की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे सीसी कैमरा होना चाहिए। यहाँ पे कम से कम ऊपर जितने हमने राउंड मारा है इसके हिसाब से यहाँ पे कम से कम 3 से 4 कैमरे की जरूरत है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे, और नीचे ग्राउंड में भी वैसे ही जरूरत होगी। बगल में लेडीज बाथरूम है जो वहाँ वो सब हम आपको दिखा नहीं सकते। ऐसी ही समस्या वहाँ पे भी है, ऐसी समस्याएं वहाँ पे भी है। ये सारी चीजों को जो है जल्द से जल्द जो है सॉल्व किया जाए और इस जो दरवाजे टूटे हुए हैं, क्लीनिंग की जो समस्या है, ये सब जो है क्लियर किया जाए जल्द से जल्द। और उस लोग आते हैं इधर सुबह के डब्बा बनाने के चक्कर में इधर 1 घंटा वो काम बाथरूम में रहेगा, वो घर का दवा कैसा बनाएगा? देखिए समस्या है जो हर एक व्यक्ति के पास और बहुत सारी समस्या है, लेकिन सबका निवारण यह है कि अगर सही समय पे अगर सही चीजों को अगर किया जाए तो ये समस्या दूर हो सकती है। यहाँ नहीं दिखा, आप कुछ कहना चाहिए शौचालय के बारे में? अरे ये तो प्रॉब्लम है, बोले गए तो सब अपने को ही गुंडा समझते हैं, बोलते क्या करता है तुम लोग। मैं एक टाइम गया था, सब बोला था, सब लोग को बोला चलो करके, कोई नहीं आया। मैं अकेला गया, बोला तो सब उल्टा ही काम किया होगा। जैसे कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, कहावत है आपने सुना होगा कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वैसे ही इनकी कुछ बातें हैं। जैसे इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के कंप्लेंट करने या एक व्यक्ति के कहने से जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है या उसे गुंडा कहा जाता है। जैसे ये बता रहे हैं कि अगर वो करते हैं, सामने आते हैं समाज की सेवा करने के उद्देश्य से, तो इनको गुंडे के नाम दिया जाता है। ऐसे मानसिकता वाले व्यक्ति को जो है क्या कहा जाए, लेकिन इनकी अगर कमियां हैं तो लोग दिखा रहे हैं। अगर ये कमी है तो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये कमी नहीं होती तो मैं क्यों यहाँ आता, लोगों की मत चीजों को प्रॉब्लम को क्यों मैं दिखाता। यह काफी दिनों से मेरे पास जो है समस्याएं आ रही थी, लेकिन मैं सोचा आप सॉल्व हो जाएगी, लोगों को बताया गया, लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। बहुत दिनों से समस्या, आपने जिस हिसाब से दरवाजे को देखा हुआ, टूटा हुआ, सारी चीजों को, ये ट्यूबलाइट को जैसे इन्होंने देखा है जंग लग चुका है कई सालों से, हम बोल रहे कई सालों से ट्यूबलाइट जो है बंद पड़ी हुई है सारी। मतलब आप समझिए जिस सुविधा के लिए, जिस लाइट के चार्ज को भरने के लिए जो पैसे लिए जा रहे हैं, एवरी मंथ लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 100-200 रुपए की ट्यूबलाइट नहीं लगाई जा रही है। 100-200 रुपए की ट्यूबलाइट नहीं लगाई जा रही है। लोग अंधेरे में यहाँ पे आते हैं और शौच होकर जाते हैं, तो सुविधा क्या मिल रही है यहाँ पे? कौन सी और सुविधा वो दे सकते हैं? घर से पानी खुद लेके आना पड़ता है लोगों को, लाइन कतारें लगी हुई हैं, सारी चीजें। पानी की भी सुविधा अगर देखा जाए तो पानी नहीं आता नल में, जो कि लोग खुद घर से लेके आते हैं। और इसके पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 1 हफ्ते हो गए मोटर भी चोरी हो गया था। तो चोरी क्यों हो गया? क्योंकि लापरवाहियां हैं, इसकी वजह से चोरी हुआ। यहाँ कैमरे की व्यवस्था नहीं है तो चोरी होना पॉसिबल है। साफ सफाई सही करे इसको, बाकी जो गुटखा खा के तो उस पर कार्रवाई। आप गुटखा बंद है महाराष्ट्र में, मुंबई में गुटखा बंद नहीं है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे गुटखा बंद है उसके बावजूद जो हर दरवाजे में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा। अलग दीवार में दिखाइए कि गुटखे का कितना निशान है, आपको समझ में आएगा। तो ये जो चीजें हैं आपको हर जगह गुटखे के पैकेट, हर सारी चीजें मिलेंगी। कहने मतलब बंद होने के बावजूद भी धड़के से सारी चीजें जो बिक रही है, लेकिन प्रशासन कहाँ है? सारी चीजों पे बंदिश लगती है, कहाँ है वो सारी चीजें? कहीं पे भी नहीं दिखता है। सिर्फ यह जो है एक फॉर्मेलिटीज होती है, जो बैंड है, ये चीजें नहीं मिलेगी, और जिसकी वजह से शौचालय गंदा है। यहाँ के आने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो गुटखा खा के जो थूक देते हैं। अगर कैमरे लगे हो तो शायद ये गलती वो ना करें। आप देख सकते हैं हर एक दीवार को, आप ध्यान से देखेंगे हर एक दीवार पे जो है गुटखे पान खा के थूका हुआ है। अगर कैमरा लगा हुआ तो शायद कहीं और जाके थूकेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, दीवारों को गंदा नहीं करते। एक आदमी के गंदा करने की वजह से सबको सारी प्रॉब्लम हो रही है। आप देख रहे हैं जब से हम यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं तो कंटिन्यू जो है डब्बों की संख्या वैसे ही बनी, अभी भी नंबर नहीं आया हुआ इनका। तो 5 से 10 मिनट तक लोग जो है 20 मिनट एक व्यक्ति को यहाँ वेट करके जो है सोच करके बाहर जाना पड़ता है। ऐसी समस्या मैं इसी के साथ में जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि इस प्रॉब्लम को जल्द जल्द सॉल्व करें और खत्म करें। ऐसी सुविधा लोगों को मिले और पैसे को लेकर, और ये शौचालय फ्री है या नहीं है इसका क्लियर हो। अगर फ्री है तो फ्री सुविधा मिले, अगर पैसे से चार्जेस है तो अगर चार्जेस लिए जा रहे हैं तो इनको जो है सुविधा जो बराबर मिलनी चाहिए, नहीं तो अन्यथा अगर आप सुविधा के लिए पैसा देना चाहोगे नहीं पैसा देके इधर नंबर लगाओ, गंदगी सुनो, संडास साफ नहीं होता है, प्लस वो 4-5 तो बाथरूम खराब, इधर आप ले जाएंगे क्या काम पे जाएंगे? देखिए जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है अगर साफ सफाई और सारी चीजें नहीं होती है तो पैसे देने के लिए भी लोग ना बोल रहे हैं। ऐसे आगे
शायद कोई पैसे देने के लिए ना तैयार हो, क्योंकि उनको सुविधा नहीं मिलेगी तो कोई भी तैयार नहीं होगा। सुविधा के नाम पे पैसे जो लिए जा रहे हैं वो गलत तरीके से लिए जा रहे हैं। अगर पैसे लिए जा रहे हैं तो सुविधा उनको मिले, और यह सुविधा के पैसे जो है वो सही लिए जा रहे हैं या गलत लिए जा रहे हैं ये लोगों को पता चले। सामुदायिक शौचालय या नहीं है, किस प्रकार का शौचालय है, यहाँ तक बोर्ड तक नहीं लगा हुआ। सरकार द्वारा जो है सारी चीजें सुविधा, शॉप की व्यवस्था होती है, क्लीनिंग की सारी सुविधाएं जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, यहाँ पे कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को जो है बंद करता हूँ, और भी आगे आपको समस्याओं को दिखाते रहूंगा, ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को जो कि लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक आप पहुंचाएं।